मेरी जो लोकेशन है ना, अभी मैं नोएडा सेक्टर 59 में रहता हूँ, क्योंकि सेक्टर 62 में ही मेरा ऑफिस भी है। तो इसमें क्या है ना, अभी जैसे कमरे के लिए आपको मैंने ये सारी चीज़ें कमरे वगैरह दिखाई ना, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मेरी ही बिल्डिंग में सेकंड थर्ड फ्लोर पे कमरे खाली हैं, वो किस तरह से कुछ दिखते हैं। आपका दरवाज़ा ओपन करने के बाद में कितना स्पेस हो सकता है, आप आइडिया लगा सकते हो। और फैसिलिटी में क्या देते हैं, ये 2 बेड देते हैं साथ में, जो कि आजकल कॉमन ज़्यादातर जगह पर दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर नहीं दिया जाता, उसका पैसा कम हो जाता है, लगभग 1000 रुपये का फ़र्क आता है दोनों में, बेड लेते हो और नहीं लेते हो तो। पानी आपको खरीदना पड़ेगा 20 रुपये गैलन के हिसाब से, 20 रुपये में 20 लीटर पीने वाला पानी आपको खरीदना पड़ेगा। बाकी नहाने वाला पानी आपका हर समय आता रहता है, लाइट जैसे आती है वो लाइट वगैरह आती रहती है, ठीक है ना। तो आपको पंखा देगा, बेड देगा, आपको इंटरनेट देगा, कहीं कहीं पे उसका एक्स्ट्रा चार्ज अगर ना करे तो। जैसे मेरे यहाँ पे भी इंटरनेट देता है, तो मेरा जो रेंट है उसके हिसाब से वो देता है, 8000 के आसपास यहाँ पे रेंट है, ठीक है। तो जैसी जगह आप लेते हो उसके हिसाब से, ठीक है ना, जिस जगह आप जो फैसिलिटी ले रहे हो उसके हिसाब से आपको रेंट पे करना है। तो ये कमरे जो है ना, ये इस तरह से कुछ दिखते हैं। किचन का स्लैब जिसमें ठीक है, मतलब उसका साइज़ ठीक है, उसमें थोड़ा सामान रखने के लिए भी स्लैब बना हुआ है। छोटी सी अलमीरा भी है हमारे पास में सेपरेट, जैसे ऑफिस के लिए प्रेस करे हुए कपड़े वगैरह कुछ रखने के लिए, उसके लिए भी ठीक है। 2 बेड ऑलरेडी लगे हुए हैं। उसके अलावा जो बाथरूम वाला पोर्शन है, बाथरूम वाले पोर्शन का भी जो साइज़ है वो भी अच्छा है, वेस्टर्न आपका सीट के साथ में। तो ये ओवरऑल है। अच्छा, मैं अपनी अब बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो रेंट है ना, वो लगभग 8000 के आसपास है। अभी नेगोशिएबल है, वो बात करोगे तो होगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये बढ़ाते घटाते रहते हैं सारे पूरे एरिया वाले ही ये लोग। लगभग अब मान के चलो कि आप अच्छा अगर लेते हो थोड़ा ढंग का, जहाँ कोई आए तो बैठे भी, तो 5 से 6 के बीच में वो आपको मिलेगा इस पूरे एरिया में, नोएडा 59 में। और 5 से 6 ये रेट मुझे लग रहा है पूरे नोएडा में आपको इस रेंज में मिल जाएगा, कहीं भी आप लेना चाहो तो। ये एवरेज रेट है, नोएडा की बात ना करो, आप गुड़गांव भी जाओगे तो लगभग इस रेट पे आपको मिलना चालू हो जाएगा ढंग का थोड़ा कमरा। अब कम की अगर बात करें तो अगर आप कितने कम में रहना चाहते हो ना, तो 2 से 2500 वाले भी कमरे हैं, पर 2500 वाले कमरे थोड़ा सा वैसे ही दिखते हैं कि आपका हो सकता है टाइल्स ना लगा हो, या फिर हो सकता है प्लास्टिक पेंट ना हो, वो सारी चीज़ें, या फिर सिस्टमेटिक ना हो, या फिर मेंटेनेंस आपको टाइम टू टाइम ना दे रहा हो वो बंदा, जिसका भी वो हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको क्या देखना है सबसे पहले ना, कहीं भी आप रहने के लिए, जैसे मैंने आपको जो बिल्डिंग्स दिखाई हैं, यहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंगों में 3000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेते हैं ये अपने रेंट के अलावा। 5000 रेंट हो सकता है उसका, 6000 हो सकता है, 7000 हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाई जिसमें अंदर की तरफ गैलरी, इसका जो कमरे का किराया वो 8000 रुपये है, प्लस 3000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है। सिक्योरिटी एडजस्टेबल होता है, लास्ट मंथ का आपका जो भी बिल होता है ना, उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 8000 आपका हो गया। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे भी लगभग सेम है, पर ये मेट्रो के एकदम सामने है, सबसे पहली बिल्डिंग मेट्रो की यही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ठीक है। अब दूसरी अगर बिल्डिंग की बात करो तो जो मैंने आपको 7 से 8 मंजिले वाली बिल्डिंग दिखाई, 5000 का, 1000 सिक्योरिटी, उसका बाथरूम कमरे से निकल के बाहर की तरफ है, ठीक है, वो कमरा है आपका। इसके अलावा जो एक मैंने आपको सबसे पहले बिल्डिंग दिखाई थी, लगभग 6 मंजिले की थी, उस बिल्डिंग का जो किराया 6000 रुपये है, वो आपको देगा बेड। जो किचन वगैरह का मैंने स्लैब दिखाया वो आपको बेड देगा। बेड के साथ साथ जो थोड़ी सारी चीज़ें, जैसे आपको गद्दा दे दिया, पंखा, लाइट, बस इतनी चीज़ें लोग बोलते हैं। बाकी पानी आपको खरीदना पड़ेगा। पूरे इधर नोएडा वगैरह में, दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं भी रहो, पानी आपको खरीदना पड़ेगा, या तो आपको आरओ लगवाना पड़ेगा। और क्योंकि परमानेंट कोई रहने नहीं आता इसलिए आरओ वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। अलग अलग इनकी सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिक्योरिटी कोई ले रहा है तो आप उसको दे सकते हैं, कम ज़्यादा बात करके वो एडजस्ट हो जाता है, सेफ होता है, ठीक है। अब अगर लाइट की बात करें तो लाइट का जितना भी अभी चल रहा हो, जितना भी पे करना पड़ता है पर यूनिट के हिसाब से ना, यहाँ पर क्या है, ये 10 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। और तकरीबन महीने का बिल, अगर आप सिर्फ लाइट और पंखे पे रहते हैं, सिर्फ लाइट यानी आपने बाथरूम में लाइट लगाई, किचन में लाइट लगाई और आपका कमरे में लाइट लगाई, तो मान लो किचन वाला 24 घंटे जल रहा है, बाथरूम और आपका आपका कमरे वाला 24 घंटे जल रहा है, पर बाथरूम और किचन वाला क्या है, जलेगा बंद होगा, जलेगा बंद होगा, ऐसा रहता है। तो पंखे का उसका मान लेते तो लगभग 300 रुपये के आसपास पूरे महीने का इसका बिल आता है, 30 यूनिट के आसपास 300 रुपये आपका बिल हो गया। उसके अलावा आपका रहने खाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अब लगभग अगर 2 बंदे रहते हो तो 2 से 2500 रुपये मैक्सिमम खर्चा आएगा, पूरा महीना आप खा के रह सकते हो। 6000 का आपका कमरा है, मान लो मोटी मोटा 6000 का आपका कमरा है, आपने ठीक ठाक कमरा लिया, कोई आए तो उसको बैठने लायक भी लगे, तो 3000 आपका वो जाएगा, 3000 2500 रुपये आपका खाना, यानी रहना और खाना आपका हो गया। ट्रैवलिंग वगैरह कुछ परचेज़ करना है या फिर कुछ बाहर खाना, उसके लिए 4500, 10 का मैं मोटा मोटा नंबर लेके आपको बता रहा हूँ कि 4500 रुपये बहुत होता है। आप फर्जी खर्चा नहीं करोगे तो 7000 में महीना चला सकते हो, बाकी जितना भी कमा रहे हो बचा सकते हो। अगर फर्जी खर्चा करते हो तो जितना कमा रहे हो कम पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मिनिमम यहाँ पर 10 से 12 हज़ार में काम मिलता है,
किसी भी कंपनी किसी कारखाने में काम पकड़ोगे ना 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको काम मिल जाएगा। उसके बाद अपना रहना, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की तो आपको सारी चीज़ें वैसी ही हैं, आप रहना सारी चीज़ें अपना स्टार्ट कर सकते हो। महीने का खर्चा लगभग 7 से 8 हज़ार में आप निकाल सकते हो अच्छे से, मेरे हिसाब से अच्छा पहन करके, अच्छे से रह करके, अच्छे से खा करके 7 से 8 हज़ार रुपये बहुत है। तो ये जो मिथ लोगों ने बना रखी ना कि 15 कमाओगे तो क्या बचाओगे, 10 कमाओगे तो क्या बचाओगे, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह से सोचो कि बड़े शहर में जाने में क्या होता है, कोई भी चीज़ वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, तो पैसा भी ज़्यादा होता है, कंपटीशन बहुत तगड़ा चलता है यहाँ पर। आज अगर आप 10 की जॉब कर रहे हो तो आप कल इंटरव्यू दे के आओ किसी जगह, हो सकता है आपकी तुरंत 20 की जॉब लग जाए। तो जो भी लोग आपको ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई यहाँ जाओगे 10 कमाओगे 15 कमाओगे, नहीं निकल पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, तो उन पे बिल्कुल भरोसा ना दें, मतलब उनकी बातों भरोसा ना करें और आप बाहर निकलें, लक आजमाएं, थोड़ी मेहनत करके आए, प्रिपरेशन करके आएँ और कहीं दूसरी जगह पे इंटरव्यूज़ वगैरह दें। आप 15 में ही आपकी ज़िंदगी नहीं चलनी है, आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। मेरे जैसे बंदे लाखों रुपये भी कमा रहे हैं यहाँ पर, लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 50 हज़ार की भी नौकरी हो सकती है आपकी, 30-40 हज़ार की भी हो सकती है। 30-40 हज़ार आपके छोटे शहर में आप सोचो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपको नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए। मैं जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर शहरों का यही हाल है। तो आप जब भी आना चाहो, कोई भी क्वेरी कुछ भी हो, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना, कमेंट करके बताना कि आप आगे क्या देखना चाहते हो। यहाँ पर पीजी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ऐसी जैसे पानी का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी किस तरह से फिल्टर होकर के क्या निकलता है। आपके घर तक आने में 20 रुपये लीटर वो हो जाता है। बाकी अगर आप जा करके उस प्लांट से लोगे ना तो 10 रुपये लीटर के हिसाब से रहेगा, पर वो कवर करेंगे अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लंबी हो गई है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो बेस्ट पार्ट कमेंट करना, जो भी डाउट है मेरे को कमेंट करना, मैं सारी चीज़ दिखा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इनमें से कमरे वगैरह की वजह से अगर आपको कोई भी जानकारी आपको ठीक लगी, आपकी यूज़फुल हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।